गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल का। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल का आप देख सकते हैं, इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ा है, लेकिन आज हम बताने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। हमने आपको बताया है एल्कोहल कोई सा भी हो, हमने एक स्पेसिफिक एल्कोहल लिखकर भी आपको समझाया था इसके पहले वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ यहाँ पर H। ठीक है, ये हम सिंपल सा एल्कोहल बना दिए। हमने आपको बताया कि एल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, एल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। we say that in this is the breaking of old bond and formation of new bond। ठीक है, यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले वाले रिएक्शन में आपको बताया था जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। क्या इसके पहले वाले पार्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको दिखाएंगे और क्लीवेज ऑफ जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाएंगे। किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो एल्कोहल है, इसमें क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले केमिकल रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। When the alcohol react with hydrogen halide, it give the alkyl halide। जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो है रिएक्ट करता है हमारा एल्कोहल, तो वह एल्किल हैलाइड देता है। क्या देता है? एल्किल हैलाइड। आइए हम एक स्पेसिफिक रिएक्शंस लेकर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए ये हमारे पास एल्कोहल है CH3 CH2। क्या है? CH2, और इसके साथ OH लगा हुआ है, और एक इसके साथ रिएक्ट करता है, मान लो HCl के साथ रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है? HCl के। और यहाँ पर होता क्या है, ये OH माइनस निकलता है, और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से Cl माइनस, कार्बन पर प्लस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O, और CH3 CH2 Cl बन जाएगा। ठीक है, जाएगा क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा? CH3 CH2 Cl बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। कोई सा भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर इसको वर्ड में लिखना हो तो आप वर्ड आसानी से लिख सकते हैं। व्हेन एल्कोहल, आप क्या लिखेंगे? व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या? रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या? रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, इट गिव एल्किल हैलाइड। क्या? एल्किल हैलाइड। ठीक है, इट गिव एल्किल हैलाइड। ये क्या देता है? एल्किल हैलाइड देता है। क्या देता है? एल्किल हैलाइड देता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, कोई सा भी एल्कोहल है और कोई सा भी हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके साथ यही देता है। ठीक है, अब दूसरा एक रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ पर क्या है? OH है। क्या है? OH है, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? HBr रहेगा। क्या रहेगा? HBr रहेगा। ये हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल है, और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ पर क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br प्लस H2O। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास एल्किल हैलाइड, और ये हमारा बन गया क्या है? एल्कोहल। नाम की बात करें तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा? 1 क्लोरो एथेन। और इसका क्या नाम होगा?
एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल, ये हम इसका कहाँ लिख ले, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपिल एल्कोहल है, क्या है, इधर लिख दे रहे हैं प्रोपिल एल्कोहल, क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरीके से हमारा जो भी एल्कोहल है, ठीक है, जो भी एल्कोहल जब वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्किल हैलाइड देता है, उसके साथ साथ क्या निकलता है, वाटर निकलता है, क्या निकलता है, वाटर निकलता है। हम समझ रहे हैं कि आपकी रिएक्शन समझ में आया होगा, क्या है, आपके समझ में रिएक्शंस आया होगा, ठीक। और इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, एक होता है ल्यूकस रिएजेंट, क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट, उसको हम आपको समझा रहे हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और हालांकि ये जो है एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में आता है व्हाट इज द ल्यूकस रिएजेंट, और उसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट कहाँ है, उसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट होता है ए मिक्सचर ऑफ ठीक है, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, ये मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl प्लस ZnCl2। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, क्या है, कोई अल्कोहल, जैसे हमारे पास यही ले लेते हैं CH3 CH2 OH, ठीक है, कोई सा भी अल्कोहल है, जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट, जब इसका हम रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड मिलता है, क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 1 4, ठीक है, CH3 CH2 और ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 3 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Cl बनेगा प्लस क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, ल्यूकास रिएजेंट एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ है, क्या है, इसका प्रयोग कहाँ है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, HCl और ये हमारे पास ZnCl2 है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल के, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल के क्या करने, डिस्टिंग्विश करने में यानी विभेद करने में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ल्यूकास रिएजेंट का। हम पता करते हैं कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा क्या है, टर्शियरी है, क्या है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। हम आपको बता दें, जो हमारे पास जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो क्या करता है, ल्यूकास रिएजेंट से धीरे धीरे रिएक्ट करता है, क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल होता है वो हमारा तेज़ी से रिएक्ट करता है, क्या करता है, तेज़ी से रिएक्ट करता है। अब हम आपको बता दें, जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, क्या होता है, जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वह एल्कोहल में क्या होता है, विलेय होता है, मतलब घुलनशील होता है, मिसिबल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ल्यूकास रिएजेंट की, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट की, तो ल्यूकास रिएजेंट को अगर हम एल्कोहल में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यही है CH3 CH2 OH एथिल एल्कोहल है, अगर हम इसमें ल्यूकास रिएजेंट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन रिएक्शंस के बाद जो हमारा एल्किल हैलाइड मिलेगा, जो हमारा एल्किल हैलाइड मिलेगा वो ल्यूकास रिएजेंट में क्या होगा, ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, क्या, ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। तो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी देगा, क्या, एक धुंधलापन देगा, क्या देगा, एक धुंधलापन देगा। जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है, जब इसका ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये तेज़ी से क्या करता है, एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है और तुरंत हमको टर्बिडिटी दिख जाती है। यानी कि जैसे हमारे पास अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है CH3 और ये हमारे पास CH3 है और इसके साथ OH लगा हुआ है, हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर जब हम इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ठीक है, HCl प्लस ZnCl2 के साथ ट्रीट करता हूँ तो जो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है, वो हमको तुरंत दिख जाता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड तुरंत दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर Cl प्लस H2O, ठीक है, एल्किल हैलाइड तुरंत दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि जो है
जो हमारा एल्किल हैलाइड है ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए धुंधलापन टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है, लेकिन यह इसके अंदर डिजॉल्व होता है। अब जो टर्शियरी है वो तुरंत दे देता है, लेकिन जो प्राइमरी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, आसानी से एल्किल हैलाइड नहीं बनाता है। क्या है, आसानी से एल्किल हैलाइड नहीं बनाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी होता है वो काफ़ी टाइम लेता है, क्या लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। टर्शियरी क्या होता है, तुरंत दे देता है। सेकेंडरी उसका इंटरमीडिएट समय लेता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये होता है लूकास रिएजेंट, जो आपसे पूछा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है लूकास रिएजेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। लूकास रिएजेंट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का एक मिक्सचर होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्या, एल्कोहल के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होने का क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने से क्या होता है, कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल को बारी बारी से लूकास रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। एल्कोहल जो होता है लूकास रिएजेंट में डिजॉल्बल होता है, सॉल्युबल होता है, अच्छे तरह से विलय होता है। लेकिन जैसे ही लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड लूकास रिएजेंट में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो क्या करता है ये तुरंत सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी देता है। 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है एट रूम टेम्परेचर पर तुरंत टर्बिडिटी देता है, तुरंत एल्किल हैलाइड बना देता है। लेकिन जो प्राइमरी एल्कोहल है वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं देता है, इसके लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हमको पता चल जाता है कि जो हमने एल्कोहल लिया था वो प्राइमरी था या सेकेंडरी था या टर्शियरी था। ये हमारा था रिएक्शंस विथ जो है एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड और लूकास रिएजेंट, ठीक है। अब हम लिखेंगे रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, इसको आप नोट कर लेंगे क्या, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड ही बनता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड ही बनता है। तो इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, रिएक्शन विथ PCl3, क्या, रिएक्शन विथ PCl3, ठीक है। रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ मतलब फास्फोरस ट्राई हैलाइड, क्या, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। आपको हम बता दें अगर हमारा एल्कोहल जब फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमको क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है, H3PO3 देता है, फास्फोरिक एसिड देता है, ठीक है। ये हमारा क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है। ये हमारे पास एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, ROH है, ठीक है, ROH है, इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं PCl3 से, क्या, PCl3 से, तो क्या बनता है, RX बनता है, क्या बनता है, RX को हटा दें हम RCl कर देते हैं, RCl बनता है, प्लस क्या बनता है, इसके साथ साथ H3PO3 बनता है, क्या बनता है, H3PO3 बनता है, ठीक। आइए हम रिएक्शंस को देखते हैं करके, ठीक है, रिएक्शंस को करके देखते हैं। तो जैसे हमारे पास है एल्कोहल है CH3 और CH2OH, ठीक। एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, क्या, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड के 1 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, CH2OH, ठीक। और यहाँ पर क्या है, CH3 CH2OH, ये हमारे पास 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल है। एक इसके साथ रिएक्ट करते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, किसके, फास्फोरस ट्राई हैलाइड या ट्राई क्लोराइड, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है, PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, कितना निकलेगा, Cl माइनस, यहाँ से निकलेगा OH माइनस, क्या निकलेगा, OH माइनस, और जो यहाँ पर कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, तो ये जो Cl माइनस आएगा इस कार्बन के साथ चला आएगा और OH इस पर लग जाएगा, ठीक है, OH इस पर लग जाएगा। दूसरा भी वही होगा, OH क्या लग जाएगा, इस फास्फोरस पर लग जाएगा, Cl किसके साथ चला आएगा, इसके साथ चला आएगा। तीसरा क्या है, OH इसके साथ लग जाएगा, फास्फोरस के साथ चला जाएगा, और जो है क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के हैं ये क्या कर जाएंगे, 3 के तीनों के साथ जो है क्लोरीन लग जाएगा और OH किसके लग जाएगा, फास्फोरस के साथ लग जाएगा। तो फास्फोरस के साथ अगर लगा तो ये ऐसे बनेगा POH, 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 POH,
OH, ठीक है, H या OH जो भी ऐसे लिख दो, ठीक है। और इन तीनों के साथ क्या लग गया है, CH3 CH2, यहाँ पर क्या लग गया है, Cl CH3 CH2Cl CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास लग गया, ठीक है। CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl, ठीक है। यही इसी को हम लिख देते हैं H3PO3, देखो तीन है H3, तीन हाइड्रोजन, इसी को हम लोग लिख देते हैं H3PO3। यहाँ हम हो सकता है ना दिखाई दे, तो इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ H3PO3, और इसी के साथ क्या लग जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या लगेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड। तो ये हमारा रिएक्शन है फास्फोरस ट्राईहैलाइड, क्या है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। अगर इसको वर्ड में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, व्हेन alcohol react with phosphorus trihalide it give H3PO3 and also the alkyl halide, ठीक है। वर्ड में भी लिख देंगे, ठीक है, आप इतना समझदार हैं, ठीक है, आप खुद ही लिख लिखेंगे when alcohol, ठीक है, when alcohol react with phosphorus trihalide फास्फोरस फास्फोरस ट्राईहैलाइड, जब फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, इट गिव H3PO3 एंड अल्किल हैलाइड, क्या, एंड अल्किल हैलाइड, और क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। आप थोड़ी देर हम रुकेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। अगला एक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। अगला रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, ठीक। आइए हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की, इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग धीरे धीरे इसको नोट करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक। अगला रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, reactions from which the water molecule eliminate are known as the dehydration reactions। एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शंस के बाद H2O मॉलिक्यूल यानी जल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इलिमिनेट होता है, निकलता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ध्यान से समझिए, दोज रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट आर नोन एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इलिमिनेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड at 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर it give the alkene and also it eliminate the water। आप लोग ध्यान से समझिए, जब हम एल्कोहल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 444 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये हमको एल्कीन देता है, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमको क्या देता है, हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन देता है, एल्कीन देता है, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है। आइए हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को देखते हैं। अगर वर्ड में लिखना हो तो हम पहले वर्ड में ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लिया करिए, ठीक है, इसको नोट कर लिया करिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है या है वाह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की। तो पहले हम वर्ड में लिख देते हैं व्हेन अल्कोहल, ठीक है, व्हेन अल्कोहल,
ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्कोहल रिएक्ट विथ conc H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एट 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इट गिव एल्कीन, इट गिव अल्कीन, ठीक है, इट गिव अल्कीन एंड eliminate water molecule, eliminate water molecule, eliminate water molecule, eliminate water molecule. Now we discuss the reactions. जैसे हम स्पेसिफिक रिएक्शन लेके समझाते हैं, जैसे हमारे पास H3C और यहाँ पर हमारे पास है CH है, C यहाँ पर OH है, ठीक है, H कोई सा भी हम अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको हीट करते हैं, H2SO4 है कंक सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम 443 केल्विन तक इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H+ और यहाँ से निकलेगा OH-। तो यहाँ पर OH- निकलेगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, तो A+- मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, H3C, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या है H2O, ठीक है, प्लस H2O। ये देखिए हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अगर हम नाम की बात करें तो हमारे पास क्या है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, और इसका नाम क्या होगा, ठीक, 1 2 3, ठीक है, प्रोप, ठीक है, 3 ठीक है, प्रोप 3 इन, ठीक, प्रोप 3 इन, सॉरी नहीं, अरे प्रोप 1 इन होगा, क्या होगा, प्रोप 1 इन, ठीक है। यहाँ इसको हम प्रिफरेंस देते हैं पहले कार्बन को, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, ये 1 प्रोपेनॉल है, ए प्रोप 1 इन है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले इसके मैकेनिज्म, क्या, इसके मैकेनिज्म। कभी कोई आपसे पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शंस का आप क्या दिखाओ, मैकेनिज्म दिखाओ, क्या डिहाइड्रेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म दिखाओ, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है, जिसमें एक स्टेप हमारा स्लो होता है और 2 स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कैसा होता है, वही हमारा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम मैकेनिज्म आपको दिखा रहे हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। तो हम लोग मैकेनिज्म आप एक ही बार में लिखना है, तो इसको हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं, सब कुछ मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म हमको दिखा दे रहे हैं इसका, इसकी मैकेनिज्म को, ठीक, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से समझिए, इसमें जो है 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। ध्यान से समझिए होता क्या है,
जैसे हमारे पास H2SO4 जो हम यूज किए हैं, H2SO4 जो हम यूज किए हैं वो किस में ब्रेक हो जाता है, वो H प्लस में ब्रेक हो जाता है प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। क्या, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो अब H प्लस कहाँ होता है, H प्लस ही क्या करता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। जैसे हमारे पास है यही है CH3 और ये हमारे पास CH2 है और ये हमारे पास O है H, ठीक है। अगर हम यहाँ पर H प्लस ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, H प्लस ला रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये डबल बार ए जो है, ठीक है, इस पे ऊपर अटैक कर देता है। क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके साथ लग जाएगा H, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में होता है ये हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या होता है, फास्ट, क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, स्टेप सेकंड, वो हमारा होता है, स्टेप सेकंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। दिस स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस दिस स्टेप आल्सो इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दिस स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड दिस स्टेप इज आल्सो द नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आइए नोट करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में, ठीक है। क्या है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, क्या है, दिस इज द slowest step and also known as rate determining step, ठीक है, RDS कर दे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वह किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोकेटायन में, किसमें, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसमें, कार्बोकेटायन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा H3C है, H3C थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, H3CH3 और ये हमारे पास CH2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा बांड लेकर चला जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बांड लेकर चला जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्या है, स्लो है, क्या है, स्लो है। तो आप देखेंगे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, एक इधर और एक इधर, और प्लस यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ से H2O निकल गया। क्या निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से होगा इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। स्टेप थर्ड भी हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। स्टेप थर्ड क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, हम कह सकते हैं यहाँ से प्रोटॉन इलिमिनेट होगा। क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन इलिमिनेट करेगा। और जैसे हमारे पास H यहाँ पर क्या लगा है, कार्बन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये प्रोटॉन क्या निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ से प्रोटॉन H प्लस निकलेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, माइनस। तो यही प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, अल्कीन बन गया और यहाँ से क्या निकल गया, H प्लस। अब बताओ H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस H2SO4 के पास से आएगा, वहीं चला जाएगा, ठीक है, वहीं चला आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, प्रोटॉन निकल जाता है। ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे।
अगर आपके रिएक्शन समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एक बार कमेंट कर दिया करिए, सर जो है समझ में आता है जो आप पढ़ाते हैं, ठीक है। आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या लास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। इसको आप नोट करेंगे, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन लास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, हम आपको बता दें अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। और ये हमारा क्या है, ये दो तरीके के एल्कोहल देते हैं। प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है और सेकेंडरी एल्कोहल क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। जो हमारा टर्शियरी एल्कोहल है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। और लास्ट में बनता है क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। तो ये हमारा इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट होता है, क्या बनता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, फिर सेकेंडरी की और फिर उसके बाद टर्शियरी की, ठीक है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? नंबर 1, अगर हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? KMnO4। क्या है? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं। तो एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल होता किस में है? एल्कोहल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? ठीक है, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। रिएजेंट यूज करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? एल्कोहल एल्डिहाइड में बनता है, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर KMnO4 की जगह अगर हम कोई ऐसा जैसे हम CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज करते हैं। क्या? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज करते हैं, या फिर हम PCC पीरिडियम पर क्लोरोक्लोरेट, यानी आप बस ऐसे ऐसे समझ लो क्या कि कोई स्ट्रॉन्ग ना हो, CrO3 इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसका यूज करते हैं तो हमारा जो एल्कोहल होता है, क्या है? एल्कोहल होता है तो ये कहाँ? एल्डिहाइड पर ही इसका रिएक्शन रुक जाता है। किस पर? एल्डिहाइड पर ही इसका रिएक्शन रुक जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाता है। इतना समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से समझ लीजिए क्या है। तो अगर एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, क्या है? एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एल्कोहल का, जिसमें हम KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे। और एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम क्या करते हैं? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज करते हैं। तो वो रिएक्शन कहाँ रुक जाता है?
एल्डिहाइड पर रुक जाता है। क्या है? एल्डिहाइड पर रुक जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट करेंगे, फिर हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शंस दिखाएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया तो ठीक है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमारे पास एक एल्कोहल है। क्या है? एक एल्कोहल है। ठीक, एक एल्कोहल है CH3 CH2 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 और इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। क्या? OH लगा हुआ है। एक इसके साथ KMnO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अगर हमारे पास एल्कोहल है तो 4 कार्बन का ही एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, 4 कार्बन का ही एल्डिहाइड मिलेगा। CH3 CH2 CH2 और उसके बाद CHO 1 2 3 4 4 कार्बन का हमको क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। अब फिर KMnO4 है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा। किसमें कन्वर्ट होगा? KMnO4 अगर इसके अंदर है, KMnO4 है तो। लेकिन फिर यहाँ पर भी कंडीशन है, ध्यान से समझिए। रिएक्शन में यही गलती होती है कि क्या निकल जा रहा है। रिएक्शंस में केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। क्या है? केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन को, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 उसके बाद COOH 1 2 3 4। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए हैं। क्या? तीनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल को जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। अगर यही स्ट्रॉन्ग ना हो के जैसे हमारा जो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, तो वो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये दूसरा रिएक्शन हम देख रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है? CH3 CH2 OH है और इसका CrO3 के साथ इसको हम ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक होता है PCC होता है। आप कहेंगे आप उसका नाम नहीं लिए। ठीक है, प्रीडिनियम पर क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC होता है, इसका यूज करेंगे तो ये भी क्या बन जाता है? CH3 CHO एक एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है। किस पर रुक जाता है? एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्बन का है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन ही रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, एल्कोहल एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा। अगर हम माइल्ड कोई जो है, जैसे कहते हैं ना सस्ता वाला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड पर रुक जाएगा। KMnO4 यूज करेंगे, अच्छा वाला यूज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के बाद ये हम केवल प्राइमरी की बात करते हैं। किसकी? प्राइमरी की बात करते हैं, सेकेंडरी की भी बात करते हैं बाद में। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? प्राइमरी का। अब देखिए हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वह एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट होता है, वह कीटोन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में। ठीक है, ये हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लिखेंगे हम। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन किसका होता है? दूसरा जो हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल तो ये क्या देता है? ये हमारा कीटोन दे देता है। क्या देता है? कीटोन देता है। इसको हम इरेज करेंगे। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है? कीटोन देता है। जैसे हमारे पास देखो CH3 CHOH और यहाँ पर क्या है? CH3 है। जब इसका हम किसी के साथ, जैसे हम यही लिख देते हैं CrO3 ले लेते हैं, इसके साथ हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारा क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है। क्या है? कीटोन में कन्वर्ट होता है। और जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, क्या है? टर्शियरी अल्कोहल, या फिर हम इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है? चाहे हम कुछ भी ले लें, चाहे हम KMnO4 ले लें, KMnO4 ले लें, और चाहे हम CrO3 ले लें, चाहे हम PCC ले लें, या फिर हम कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा नो ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये थे सारे के सारे रिएक्शंस आप अल्कोहल के। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं फिनाल। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, एक बार दोस्तों में शेयर कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और ताकि हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करके बता कर दिया करो कि वीडियो अच्छी लगती रही है। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इसकी अदर वीडियो के भी लिंक दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों।